हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइल्ड इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास Xiaomi ब्रांड का Redmi 8 स्मार्टफोन है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्क्रीन के जो ग्राफिक्स हैं और स्क्रीन की जो लाइट है, ना तो लाइट आ रही है और ना ही स्क्रीन के ग्राफिक्स हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस फ़ोन की जो ग्राफिक्स है वो क्यों नहीं आ रहे हैं और इसकी लाइट क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि DC में यहाँ पे चार्जिंग में मैं इसको लगाऊँगा, यानी कि 6 नंबर पे ये आप यहाँ पे देखना रीडिंग। जैसे मैं इसको लगाऊंगा प्रॉपर एम्पियर लेगा, फ़ोन ओके है, पावर ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है, बट इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लीजिए एम्पियर, एक किस फ़ोन का ये एम्पियर है। ठीक है ना, यानी कि डेड का है या ऑन का है। तो ऑन फ़ोन का ये एम्पियर है, यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है 1.8। ठीक है, तो फ़ोन वाइब्रेट भी कर चुका था यहाँ पे और एम्पियर भी ले लिया है, मतलब इसमें कोई लोगो वगैरह नहीं दिखाई दिया है इसमें। और इसका जो कनेक्टर है वो भी ठीक ढंग से यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फ़ोन का जो वो होता है स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम में चेक करेंगे कि कौन सी पिन पे, ठीक है, कौन कौन सी पिन इसकी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, कौन कौन सी इसकी लाइट आई से रिलेटेड है। ठीक है, मेन बोर्ड को हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम में जाके, तो बोर्नियो में हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है अपने पीसी के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा हमें यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका मॉडल वगैरह मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन हमें इसका सबसे पहले चेक करेंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम इसमें LCD लाइट एंड LCD, ठीक है, LCD लाइट एंड LCD वाला जो सेक्शन है इनको ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्ले वाला कनेक्टर होता है वो यहाँ पे है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये 10 लाइन है, जो 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 लाइन है MIPI लाइन है। ठीक है ना, ये 10 लाइन है जो यहाँ पे ग्राफिक की लाइन है। ठीक है, इस पर कोई वोल्टेजेस वगैरह नहीं होता है, ये इस पे हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे ये 3 लाइन है। ठीक है, 3 लाइन है, उसमें जो 37 नंबर है यहाँ पे ये 1.8, ठीक है, LCD के लिए जो 1.8 की वोल्टेजेस आते हैं वो है। इसके अलावा VSN और VSP, ये 38 नंबर है VSP और यहाँ पे ये 40 नंबर है VSN। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये 2 लाइन है 14 और 13, ठीक है, ये LCD TE0 और ID1, इसमें LCD TE0 और LCD ID1 और इसके अलावा है यहाँ पे LCD ID2, ठीक है, एक LCD रीसेट। टोटल इतनी पिन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू वगैरह चेक करनी है। ठीक है, तो टोटल पहले हम सबसे पहले ऊपर की नीचे वाली जो ये लाइन है, ठीक है, नीचे की जो टोटल लाइन है इन पे वैल्यू चेक करनी है हमें। तो हमें सब बोर्ड पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ पे चालू कर देंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को वैल्यू मोड पे डाल देंगे। उसके बाद में हमको लाल पिन ग्राउंड करनी है और सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर है जो ये हमारी ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड 003। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर है, यहाँ पे वैल्यू है, और फिर थर्ड है, वैल्यू है, फिर ग्राउंड है, फिर वैल्यू, ओके, इसके बाद में फिर वैल्यू, ठीक है, फिर ग्राउंड। इन 2 पिनों पे भी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, दोनों पे वैल्यू, ये ग्राउंड है इसकी। ठीक है, इसके अलावा ये वाली जो पिन है ये वैल्यू, और ये वाली भी वैल्यू, और ये वाली ग्राउंड। ठीक है, इसके अलावा ये वाली वैल्यू और ये वाली भी वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा ये वाली ग्राउंड। ठीक है, तो टोटल जो 10 पिन थी MIPI वाली लाइन, ठीक है, वो हो गई यहाँ पे कंप्लीट। और कुछ इसमें बीच बीच में एक पिन ग्राउंड थी। उसके बाद में फिर ग्राउंड थी ये, उसके आगे जस्ट में यहाँ पे जो ये वाली पिन है, ठीक है,
यह LCD के लिए जो 1.8 वोल्टेज लाइन आती है, 1.8 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके आगे जस्ट में फिर देखेंगे यहाँ पे VSP और VSN, ठीक है ना। ये VSP वाली लाइन है और VSP और VSN वाली लाइन, ठीक है। ये VSP है और ये वाली ग्राउंड है। इसके आगे जस्ट में ये फर्स्ट नंबर पे जो ये VSN है, ठीक है ना। तो VSN पे जो वैल्यू है नहीं आएगी, क्योंकि ब्लैक इस टाइम हमको ब्लैक प्रॉप्स यहाँ पे ग्राउंड करना है और लाल से चेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर दें प्रॉप्स। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू आ गई, ठीक है। नीचे की लाइन में एक पे हमें डाउट लगा, ठीक है, वो है LCD 1.8 वाली लाइन। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी नहीं यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो LCD 1.8 वाली जो लाइन है यहाँ पे शॉर्टिंग है, ठीक है, वैल्यू डाउन है। इसके अलावा अब हम ऊपर वाले और पिन्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो पिन है, टोटल इसमें ऊपर 4 पिन हैं, 14 नंबर, 9 और 10, 13 और 14, ठीक है। 9 और 10, 13 और 14। तो हम एक बार काउंट करके फिर से चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 10, ठीक है। 9 नंबर पे यहाँ पे वैल्यू है, उसके बाद में 10, तो 10 पे भी वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा 13, 11 12 13, ठीक है, 13 पे भी वैल्यू है। इसके अलावा है 14, 14 नंबर पे भी वैल्यू है, ठीक है। तो बाकी ऊपर की जो लाइन थी ग्राफिक्स वाली, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी लाइन थी, ठीक है ना, जो ग्राफिक बनाने के लिए काम में आती है जो लाइन, वो सब ओके हैं। बाकी नीचे जो एक लाइन थी 1.8 वाली, ठीक है, वो शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अब हम बोर्नियो के अंदर चेक करते हैं कि जो ये LCD 1.8 वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में किस लाइन से या किस सेक्शन से कनेक्टेड है, कहाँ से होते हुए वह लाइन आती है, ठीक, किस किस सेक्शन के अंदर वो लाइन जाती है। हो सकता है कि जिस IC से ये लाइन आ रही है, पावर IC से आ रही है, तो हो सकता है पावर IC शॉर्ट हो सकता है जिस सेक्शन के लिए ये लाइन जा रही है, हो सकता है कि उधर भी जो सेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं वो भी शॉर्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। इतना तो जाहिर है कि इसमें कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट नहीं है। अगर कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होता तो फुल्ली शॉर्ट दिखाता, ठीक है ना, जो ये लाइन थी, तो इस पे 0 0 आ जाता, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इसके उसमें बिट मैप में आके। बिट मैप मैंने इसका ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, Redmi 8A का, ठीक है। तो यहाँ पे LCD जो कनेक्टर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो LCD कनेक्टर पे नीचे से चौथा नंबर की जो ये पिन थी, ठीक है, 4th नंबर ये पिन थी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पे जाती है। इसके अलावा आगे की ओर यहाँ पे eMMC और CPU साइड में, ठीक है ना, eMMC के जस्ट में यहाँ पे कॉर्नर पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे जाती है, कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ तक जाती है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक कैपेसिटर है ये वाला, ये यहाँ पे कैपेसिटर, सॉरी, यहाँ पे एक रजिस्टर है, इस पे जाती है, ठीक है। ये वाला जो रजिस्टर इसमें नहीं है और ना ही ये वाला LDO है इसके अंदर, इसमें डायरेक्ट ये एक रजिस्टर है। इसका रजिस्टर पर, इस रजिस्टर पर हमको दूसरी साइड पे क्लिक करना है। जैसे हम दूसरी साइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो लाइन है कहाँ कहाँ पे जाती है, ठीक है। तो जो ये लाइन है यहाँ से CPU के अंदर भी जाती है, ठीक है। इसके अलावा CPU के जस्ट में कुछ कैपेसिटर वगैरह लगते हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी जाती है, तो ये रजिस्टर हैं। इसके अलावा ये eMMC के जस्ट में भी जाती है। इसके अलावा ये काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर ये 1.8 की वो 1.8 वाली लाइन जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये यहाँ पे पावर IC है, पावर IC के अंदर भी जाती है, पावर IC से ये लाइन निकल कर आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई कनेक्टर है, कैमरा का कनेक्टर है, इस पे भी जाती है, फ्रंट कैमरा। इसके बाद में ये जो रियर कैमरा होते हैं इसके बैक वाले, यहाँ पे इसमें भी कनेक्ट है। इसके अलावा जो इसका मेन कैमरा है बैक, उस पे भी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पे भी जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे सेक्शन में जाती है लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम,
ठीक है। जितने भी इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट है, जैसे कि कैमरा हो गए आपके, तो कैमरे को हमें को निकालना है। कई कंडीशन में क्या होता है कि कैमरा वगैरह शॉर्ट हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कोई भी 1.8 वोल्ट वाली जो लाइन है शॉर्टिंग होती है, कि या तो किसी कैपेसिटर की वजह से होती है, ठीक है, या पावर आईसी की वजह से होती है, या फिर कोई भी कनेक्टर लिक्विड डैमेज हो जाने के बाद में कनेक्टर में जो कार्बन वगैरह जम जाता है उसकी वजह से भी हमें शॉर्टिंग देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है वो है कैमरा, ठीक है। कैमरा अगर ख़राब हो जाता है तो कैमरा में जो 1.8 वाली जो लाइन है कैमरा के अंदर, अगर वो शॉर्ट हो जाती है, कैमरा ख़राब हो जाता है तो भी ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो कैमरा वगैरह हैं वो निकाल के चेक करेंगे यहाँ पे। तो कैमरा वगैरह हम यहाँ पे निकाल के चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ फिर से कि इधर से ये 4th नंबर पिन थी, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से 4th नंबर पिन, ठीक है। इस पे जो वैल्यू आ रही थी हमारी वो है 18-17, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। फ्रंट वाला कैमरा इसका निकाला हुआ है, और जो नीचे वाला जो कैमरा है और जो मेन कैमरा है इसका रियर कैमरा, ठीक है, वो इसका अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके जो दोनों कैमरा है लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम इसके जो बैक कैमरा है इसको निकाल के देखेंगे। फर्स्ट में एक वाला कैमरा निकाल दिया, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। एक कैमरा निकाल दिया यहाँ पे, फिर से हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे 4th नंबर पिन पे, ठीक है। अब भी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिर से इसको निकाल देंगे, ठीक है। इस वाले कैमरे को भी यहाँ पे निकालेंगे जो इसका मेन कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड डैमेज नहीं है, ये बोर्ड है जो इसका लिक्विड डैमेज नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर से वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू चेक किया, देखिए जो वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट होनी चाहिए थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस फ़ोन के अंदर कैमरा जो इसका होता है ना वो ही शॉर्ट था, ठीक है। कैमरा ख़राब हो जाने की वजह से 1.8 वाली जो लाइन थी वो शॉर्टिंग आ रही थी। इस वजह से इसके जो डिस्प्ले थी नहीं आ रही थी, इसके ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। और इस फ़ोन में तो 1.8 जो लाइन है वो कैमरा की वजह से शॉर्टिंग थी। कई कंडीशन में क्या होता है कि कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, कई कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, या फिर और भी कैपेसिटर हैं सीपीयू के पास में लगे होते हैं और eMMC के साइड में लगे होते हैं, और ये हमारी पावर आईसी के पास में भी लगे होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत से जगह पे लगे होते हैं 1.8 में जो कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं, वो भी शॉर्ट हो जाने की वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्टिंग तो निकल चुकी है, ठीक है। एक बार मैं इसको लगा के फिर से चेक करता हूँ कि ये शॉर्टिंग कैमरा से ही थी या फिर किसी और सेक्शन से थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया है, फिर से मैं इसमें चेक करूँगा शॉर्टिंग। तो देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से वही रीडिंग यहाँ पे आ गई है 18, 16, 17, ठीक है ना। 16 पे यहाँ पे रीडिंग आ गई है। तो कैमरा लगने के जस्ट बाद में ये रीडिंग सेम हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ पे, और इस बोर्ड को हम फिटेड करेंगे। तो फिटिंग करके फिर चेक करेंगे कि इसमें डिस्प्ले आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे ये बैटरी वगैरह लगा दिया है। इसके बाद में फिर से मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा। यहाँ पे चार्जर लगाने के जस्ट में देखेंगे कि इसमें एलसीडी लाइट आती है, ग्राफिक्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स बन चुके हैं यहाँ पे,
रेडमी लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, और जो इसकी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।